आज मैं आपको ब्राह्मण गीत सार का 26 पद पढ़ाने जा रही हूँ। 25 पद तक हमने पढ़ लिए हैं। देखो 26 पद में क्या बताया गया है। ए अली कहाँ जोग में नीको। हे अली किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। हे उद्धव कहाँ जोग में नीको। ये जो योग मार्ग हमको आप सिखा रहे हो, इसमें कहाँ अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। हे उद्धव कहाँ जोग में नीको, कहाँ योग में अच्छी बात क्या है। ये जो आप हमको योग ग्रहण करने के लिए कह रहे हो, इसमें क्या अच्छी बात है। तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। आप हमसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तजी मतलब छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए कह रहे हो। तजी रस रीति हमारी जो रीति लगी हुई है, नंद नंदन से लगी हुई है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण से लगी हुई है, इसको आप छोड़ने के लिए कह रहे हो। और क्या कह रहे हो? सिखवत निर्गुण फीको। और क्या सिखा रहे हो? हमको निर्गुण ज्ञान सिखा रहे हो, जो कि हमको क्या लगता है? फीका लगता है। उसको आप हमको सीखने के लिए कह रही हो। तो हम कैसे नंद नंदन की रीति को, जो हमको अच्छे लगते हैं, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। देखत सुनत हमने देखा है, सुना है, नहीं कछु स्त्रवन। और जो दूसरे लोग कह रहे हैं, उनके द्वारा हम इसको सुन नहीं सकते हैं। ज्योति ज्योति करी ध्यावत। और तुम कह रहे हो इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कि ये ज्योति है, प्रकाशमान है, इसको तुम ध्यान में लगाओ। इसके बारे में ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी हमने सुना है, और ना दूसरे लोग जो कहते हैं, ना हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि ये ज्योति है, प्रकाशमान है, इसको तुम क्या करो? अपने ध्यान में लगाओ। फिर देखो आगे क्या बताया गया है। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो विश्रावत। जो हम मतलब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कि सुंदर हैं, श्याम हैं और दया के सागर हैं, उस कृपानिधि को हम कैसे भूल सकते हैं। गोपियाँ क्या कह रही हैं? जो कि सुंदर हैं, श्याम हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। किसको भूल सकते हैं? मतलब श्री कृष्ण को हम कैसे भूल सकते हैं। फिर देखो गोपियाँ क्या कहती हैं। सुनी रसार मुरली सुर की धनी सोए कौतुक रस भूले। मतलब हम उनकी मुरली की सुर, मतलब मुरली की ध्वनि को सुनते ही क्या भूल जाते थे? सब कुछ भूल जाते थे और उनमें क्या कर देते थे? उन्हीं में मग्न हो जाते थे। किन में मग्न हो जाते थे? श्याम सुंदर की मुरली की ध्वनि को सुनकर हम उसी में अनुरक्त हो जाते थे। और तुम हमसे कह रहे हो कि उसको भूल जाओ, तो हम उसको बताओ। सो कौतुक रस भूले, हम उसको किस तरह से भूल सकते हैं। अब देखो आगे क्या बताया गया है। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले। मतलब श्री कृष्ण क्या करते थे? अपनी भुजा को हमारे गले में डालकर गोपियों के साथ जो आनंद करते थे, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? उस सुख को हम कैसे भूल सकते हैं। तो गोपियाँ किससे कह रही हैं? ये बात श्री कृष्ण से कह रही हैं। और आगे देखो क्या कहती हैं। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। मतलब हमने लोक लाज मर्यादा को, सब कुछ को भुला दिया था। कुल की मर्यादा को हम भूल चुके थे और प्रभु में मिल गए थे, और मिलकर हम घर घर खेला करते थे। तो आप बताओ हम इस निर्गुण ब्रह्म को कैसे अपना सकते हैं और श्री कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं। अब तुम सूर खबाबन आए जोग जहर की बेली। अब सूरदास जी कहते हैं कि हम गोपियों को तुम क्या खिलाने आए हो? योग की जो सीख देने आए हो, इस जहर की बेली को हमको बताने आए हो। अब तुम बताओ हम इसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात हम निर्गुण ब्रह्म को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और श्री कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर 26 पद पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।